चिराग का जिन्न। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ और मेहनती था। हर सुबह वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता और बाजार में बेचकर अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। जीवन कठिन था, पर आरव कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन, जब सूरज ढल रहा था, आरव जंगल के एक पुराने हिस्से में गया जहां बहुत कम लोग आते थे। वहां की मिट्टी में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वह झुककर देखने लगा, एक पुराना, धूल और जंग से भरा पीतल का चिराग। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बिक जाए तो कुछ पैसे मिल जाए। आरव ने कपड़ा निकालकर चिराग को साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे हल्के से रगड़ा, आसमान में बिजली सी कौंधी, हवा का तेज झोंका चला और धुएं का एक गुबार उठा। धुएं के बीच से एक विशालकाय जिन्न निकला। नीली आंखें, ऊंचा कद, सिर पर पगड़ी और आवाज ऐसी जैसे बादलों की गड़गड़ाहट। जिन्न बोला, मैं चिराग का जिन्न हूं। सदियों बाद किसी ने मुझे आजाद किया है। जिसने मुझे रगड़ा, उसकी 3 मनोकामनाएं पूरी होंगी। आरव डरते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ कभी भूखी न रहे। जिन्न ने उंगलियां घुमाईं, और उसी पल आरव के घर पर तरह तरह का खाना प्रकट हो गया। माँ ने जब देखा, तो आंसू निकल आए। बेटा, यह चमत्कार कैसे हुआ? आरव मुस्कुराया, किस्मत का वरदान है माँ। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई कि आरव के घर हमेशा खाना रहता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। गांव का एक लालची व्यापारी हरिराम, जो आरव से जलता था, एक रात चुपके से उसकी झोपड़ी में घुस गया। वहां उसने वो चिराग देखा और बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया। हरिराम घर जाकर चिराग को रगड़ता है। फिर वही धुआं, वही जिन्न। मैं चिराग का जिन्न हूं, कहो मालिक, क्या चाहो? हरिराम बोला, पहली इच्छा, मुझे अपार सोना चाहिए। क्षण भर में उसकी झोपड़ी सोने के सिक्कों से भर गई। वह लालच से मुस्कुराने लगा। दूसरी इच्छा, मैं राजा बन जाऊं। तुरंत उसका शरीर शाही कपड़ों में बदल गया और वह महल में बैठा दिखाई देने लगा। अब जिन्न बोला, तीसरी इच्छा सोच समझकर मांगना, क्योंकि हर इच्छा का परिणाम होता है। हरिराम हंस पड़ा, मुझे अमर कर दो, ताकि कोई मुझे कभी नुकसान न पहुंचा सके। जिन्न मुस्कुराया और बोला, जैसी तेरी इच्छा। और पलक झपकते ही हरिराम एक पत्थर की मूर्ति बन गया। क्योंकि पत्थर भी तो अमर होता है, न जीता है, न मरता है। अब जिन्न फिर आरव के सामने प्रकट हुआ। आरव ने पूछा, क्या हुआ? जिन्न ने कहा, तेरे गांव के एक लालची इंसान ने गलत इच्छाएं मांग ली। लेकिन तेरी सच्चाई ने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। फिर जिन्न बोला, अब आखिरी बार बता, तेरी तीसरी और आखिरी इच्छा क्या है? आरव मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अब आजाद हो जा। जिन्न चौंक गया। सदियों से किसी ने मेरी आजादी नहीं मांगी थी, हमेशा अपने लिए मांगा। वह बोला, तू सच्चा इंसान है, आरव। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर जिन्न मुस्कुराया, धुएं में लिपट गया और आसमान में विलीन हो गया। दिन बीतते गए। गांव में अचानक हर तरफ खुशहाली फैल गई। फसलें लहलहाने लगीं, तालाबों में पानी भर गया और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। आरव और उसकी माँ सादा जीवन जीते रहे, पर अब उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लोग आज भी कहते हैं, जिसने दिल से निस्वार्थ इच्छा मांगी, उसके गांव को जिन्न ने अपना आशीर्वाद दिया। सीख, लालच हमेशा विनाश लाता है,
और सच्चाई हमेशा इंसान को ऊंचा बनाती है।